इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 245 पे दिया गया है। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो और इस पेज नंबर पे आ जाइए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद से यहाँ पे उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। शैलेश एंड शशांक वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, यानी यहाँ पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, 3:2। ठीक है, फिर उसके बाद इनका बैलेंस शीट यहाँ पे दिया गया है। आप देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया है, तो दोनों का कैपिटल दिया गया है ना, शैलेश और शशांक का। फिर उसके नीचे देखो करंट अकाउंट दिया है। तो मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब करंट अकाउंट दिया रहेगा तो फिर आपको क्या करना होता है, करंट अकाउंट बनाना होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको। और कैपिटल अकाउंट तो आपको बनाना ही है, लेकिन अगर करंट अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है तो फिर करंट अकाउंट बनाने का। और इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, तो पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अभी कैपिटल में नहीं लिखेंगे। जब हमने ये अकाउंट नहीं बनाया था तब जाके हम सारी चीज़ों को ये कैपिटल में लिखते थे, लेकिन अभी हमने ये करंट अकाउंट बनाया है ना, तो जो भी इनके बीच में ट्रांजेक्शन होगा पार्टनर्स और फर्म के बीच में, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बस कैपिटल लिखेंगे दोनों का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है और बिल्स पेबल दिया गया है, यानी कि आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ओके, असेट साइड में देखो क्या क्या है, तो बिल्डिंग है, प्लांट है, डेटर्स, स्टॉक और बैंक। ओके, तो ये सारे असेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब नीचे देखिए क्या लिखा है कि द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, यानी कि जो आपका फर्म है वो क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ। कब हुआ, 31 मार्च 2019 को। ओके, और फिर यहाँ पे देखो असेट्स को कैसे रियलाइज्ड किया गया है। तो पहला देखो क्या दिया है, पहला एडजस्टमेंट, प्लांट 8,000 का गया, बिल्डिंग 6,000 का, स्टॉक कितने का, 4,000 का, डेटर्स कितने का, 12,000 का। ठीक है, तो ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 जिसमें असेट्स को रियलाइज्ड किया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि शैलेश एग्रीड टू पे ऑफ द बिल्स पेबल, यानी ये जो बिल्स पेबल नाम की जो लाइबिलिटी है ना, इसको कौन पे करने वाला है, तो शैलेश नाम का पार्टनर पे करने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, यानी कि क्रेडिटर्स को हमने पूरा के पूरा पे कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना, 1,400, तो ये तो हमको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ शैलेश एंड शशांक, क्योंकि पार्टनर्स के नाम यही दोनों है, शैलेश और शशांक। ठीक है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है। उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये देखो हमने प्रिपेयर किया है। आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक मिनट मैंने दोनों जगह पे करंट लिख दिया है क्या, ये कैपिटल है, कहाँ गया, रुको यहाँ पे मैं चेंज करती हूँ, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या बनाना है, तो बैंक अकाउंट बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाया है तो आप लोग बना लीजिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, अभी देखना बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए फॉर्मेट बना लिया सभी ने, तो चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो सबसे पहले असेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब भी हम लोग असेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। मतलब ये जो सारे असेट्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। तो चलिए फिर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। क्या क्या है, तो बिल्डिंग है, उसके बाद क्या है, एक मिनट रुकिए, बिल्डिंग, प्लांट और डेटर स्टॉक। बिल्डिंग एक एक करके लिखते जाते हैं वरना फिर पता नहीं चलेगा। बिल्डिंग 7,000 का है, लिख देते हैं। फिर उसके बाद है आपका प्लांट 9,000 का। उसके बाद है डेटर्स 14,000 का। फिर यहाँ पे स्टॉक है 5,000 का। बैंक को लिखेंगे क्या, आपको क्या लगता है बताइए, बैंक को लिखेंगे नहीं, बैंक क्या है, इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। समझ में आया। अब इसका टोटल कर देते हैं तो कितना होगा, 7 और 9 16,000, 16 और 5 कितना होता है 21। एक मिनट मुझे प्लस करके देखना पड़ेगा, 21,000 और ये
तो 3 0 35,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 35,000। ओके, समझ में आया आपको? तो हमने यहाँ पे असेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट पे। अब ये जो बैंक है ये क्या है, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, तो यहाँ पर 6,000, तो लिख देते हैं इधर 6,000, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, तो लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में कौन कौन सी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो देखो जब भी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उस टाइम पे रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। याद है आपको, एंट्रीज याद है ना? तो चलिए फिर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, एक तो है क्रेडिटर्स और दूसरा है आपका बिल्स पेबल। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में देखिएगा क्या है, क्रेडिटर्स कितना है 17,400, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 17,400 और बिल्स पेबल है 2,600, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2,600। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो 0 0 6 4 10, एक आ गया 7 2 9 1 10, मतलब 20,000, ठीक है। कितना आया, 20,000। ओके, समझ गए। अब उसके बाद ये जो यहाँ पे कैपिटल और करंट दिया गया उसे भी तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो ये जो कैपिटल अकाउंट दिया है, मतलब दोनों का कैपिटल, इसे हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। तो शैलेश का कैपिटल कितना है 10,000, शशांक का कितना है 6,000। चलिए फिर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद है ना आपको, क्या लिखते थे हमेशा से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शशांक का, अच्छा शैलेश का सबसे पहले 10,000 और 6,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10,000 और 6,000, ठीक है, समझ में आया आपको। अब उसके बाद ये जो करंट अकाउंट दिया गया है इसे हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट में लिखेंगे। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या लिखेंगे, वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो शैलेश का कितना है, शैलेश का है यहाँ पे 3,000 और शशांक का है 2,000, ठीक है। चलिए फिर लिख देते हैं 3,000 और ये हो गया 2,000, ठीक है, ये 2,000 है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें दी गई थी सबको हमने उनके जगह पे पहुँचा दिया है, मतलब जहाँ पे भी उनको जाना था हमने भेज दिया है। अब उसके बाद नीचे आ जाइए, एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या बोला जा रहा था कि प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स को हमने रियलाइज किया, यानी कि हमने उनको बेचा। तो कैसे बेचेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब आप ऐसे समझो कि हमने वो कैश में ही बेचा है, ठीक है। तो अब उसकी एंट्री क्या होगी, तो जब भी हम लोग असेट्स को सोल्ड करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, पैसा आया मतलब कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बताइए, पैसा आ रहा है ना, तो डेबिट हो जाएगा। तो फिर क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे बाय, इधर बैंक अकाउंट बनाया है ना तो बैंक लिखने का, अगर कैश बनाया रहता तो फिर कैश लिखते, अगर कुछ भी नहीं बोला तो फिर कैश बैंक लिखने का, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट कौन कौन से असेट्स को हमने रियलाइज किया है, तो सबसे पहले प्लांट है कितने का, 8,000 का, तो साथ में ना अमाउंट भी लिखते जाइए, प्लांट। उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का दिया, तो 6,000 का। फिर उसके बाद है आपका स्टॉक 4,000 का। उसके बाद यहाँ पे डेटर्स है 12,000 का, 12,000, ठीक है। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं, और कुछ भी बचा नहीं है ना, नहीं सब कुछ लिख लिया। अब इन सभी का प्लस करो, बताओ कितना आता है, तो 12 4 20, नहीं 12 4 20 नहीं होता है, 12 4 16 होता है, 16 6 20, 20 है, 20 8 28, एक मिनट मुझे ना प्लस करके देखने दो वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। 8,000 और ये 6,000, फिर ये 4,000 और ये 12,000, ठीक है। 0 0 0 8 4 12, 12 6 कितना हो जाएगा 12, और ये 2 14, और ये 6 20, 30,000 कितना आया, 30,000 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30,000, इतना ही आएगा ना, एक बार देख लेते हैं। 12 4 16, 16 6 22, यस सही है, 30,000 आएगा, ठीक है। ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, है ना, ये क्रेडिट में आया तो दूसरा डेबिट में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट,
क्या किया हमने, असेट्स को रियलाइज किया, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप असेट्स रियलाइज्ड। कितने का बेचा, तो 30,000 का, यहाँ पे लिख दो सीधे सीधे 30,000। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए, उसमें क्या दिया है कि शैलेश एग्रीड टू पे ऑफ द बिल्स पेबल, यानी ये जो लाइबिलिटी है ना बिल्स पेबल, इसको कौन पे कर रहा है, तो शैलेश नाम का पार्टनर पे कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखो इसकी एंट्री क्या होगी, जब भी हम लोग लाइबिलिटीज पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, पैसा गया मतलब बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, जब हम पे करेंगे यानी जब फर्म पे करेगी तब की बात मैं कर रही हूँ, बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। लेकिन इस बार जो आपका लाइबिलिटी है वो कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। ठीक है, तो जो पार्टनर का करंट अकाउंट है ना वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। जब भी फर्म पे करेगी तो इसको क्रेडिट करने का यानी बैंक उधर लिखने का, लेकिन जब भी कोई पार्टनर करेगा तो फिर पार्टनर का उधर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो पहली एंट्री तो इधर हो जाएगी, क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, है ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हमने यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं बनाया रहता तो फिर क्या लिखते, कैपिटल लिखते। ठीक है, और इसको कैपिटल में लेकर के जाते। चलो फिर यहाँ पे क्या पे कर रहे वो, ये जो शैलेश है वो क्या पे कर रहे हैं, बिल्स पेबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स पेबल। यहाँ पे पार्टनर ने शैलेश का नाम लिख दो। ठीक है, बाय शैलेश करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि नाम हमको पता है ना कौन पे कर रहे हैं, तो पूरा नाम ही लिख दो, टू शैलेश करंट अकाउंट। क्या पे कर रहे हैं, बिल्स पेबल, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बिल्स पेबल। कितने का है, तो 2,600 का, यहाँ पे लिख देते हैं 2,600। ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट इधर आएगा, क्या लिखेंगे, इधर नहीं इधर इधर। ठीक है, क्योंकि कौन पे कर रहा है, शैलेश ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कौन पे कर रहे हैं, शैलेश। कितने का, 2,600 का। ठीक है, तो इधर डैश कर दो और इधर ये अमाउंट आप लोग लिख दो। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि जो आपका क्या है, क्रेडिटर्स, यानी कि ये वाली लाइबिलिटी, इसको हमने पूरा पे किया। ठीक है, तो किसने पे किया, ऐसा यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा, मतलब आप ऐसे समझो कि फर्म ने पे किया। ठीक है, तो फर्म ने पे किया, तो बताओ बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा जा रहा है, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, राइट। क्या पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स। कितने का, तो 17,400। पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, इधर। क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, तो 17,400। यहाँ पे लिख देते हैं हम 17,400। ओके, बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ये भी हमने कर लिया। अब उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिया है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, यानी बैंक अकाउंट होगा क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो क्या लिखेंगे, देखो टू बैंक अकाउंट। क्या पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है, 1,400। यहाँ पे लिख देते हैं 1,400, 1,400। ठीक है, अब पे करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, पैसा गया मतलब दूसरी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब दूसरा इफेक्ट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 1,400, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,400। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने सारे जो मतलब सारे जो हमारे चीज़ें दी गई थी सबको हमने लिख दिया है ना, सभी एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद एक बार आपको ये चेक करना है कि आपने सारी लाइबिलिटीज़ को पे किया कि नहीं। एक बार चेक करो, क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। कुछ बचा तो नहीं है ना, आप देखिए, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं बचा है। अभी आपको लगता है तो देख लो, नहीं बचा है ना, सब कुछ हमने कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। चलो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टोटल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा आता है। चलो फिर फटाफट से करते हैं।
सबसे पहले इधर का टोटल करेंगे तो 20 और 30, ये तो 50,000 सीधे से दिख रहा है, इधर तो 50,000 आ जाएगा। इसका टोटल कितना आएगा वो चेक करना पड़ेगा। तो 35,000 प्लस 2,600 17,400 फिर 1,400। तो देखो यहाँ पे इसका टोटल कितना आया 56,400। 56,400। तो बताइए कौन सा वाला साइड ज़्यादा है, ये क्रेडिट का है ये डेबिट का है, ये वाला ज़्यादा है, तो इसे हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी डेबिट वाला ज़्यादा रहेगा तो फिर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, राइट। तो यहाँ पे नहीं, प्रॉफिट नहीं, लॉस होता है ना। डेबिट वाला ज़्यादा है तो हमको लॉस होता है। तो कितने का लॉस हुआ माइनस करके देखो, 0 0 4 6, यानी 6,400 का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो अब इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स को शेयर कर देंगे, है ना, बांट देंगे। रेशियो क्या था याद है आपको, 3:2, यानी 3:2 इसका फाइंड आउट करेंगे। देखो आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कौन कौन से पार्टनर्स हैं, शैलेश और शशांक। ठीक है, तो शैलेश को कितना मिलेगा, 6,400 का कौन सा पार्ट, 3:2 है ना, तो 3/5 आ जाएगा। और फिर शशांक को इसका मिलेगा इतना वाला पार्ट। ठीक है, अभी 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, देखो 5 1 सा 5, इसमें से 1 बचेगा, और 5 2 सा 10, फिर इसमें से 4 बचेगा, 5 8 सा 40, कितना आ गया 1,280। अभी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 300, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखो, ओके। 3 8 सा 24, 8 3 सा 24 होता है ना, फिर इधर 2 आ गया, 3 2 सा 6 7 8, 3 1 सा 3, 3,840 मिलेगा किसको, इसको मिलेगा। और अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 200, 2 8 सा 16, 2 2 सा 4 1 5, 2 1 सा 2, 2,560। ठीक है, किसको मिलेगा, तो ये दूसरे वाले पार्टनर को मिलेगा, राइट। इसको देखो प्लस करने पे इतना आना चाहिए, तो 0, फिर ये 8 5 13, हाँ सही है, ओके। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और दोनों का नाम लिख देंगे, क्योंकि इसको अभी हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं करंट अकाउंट में। ठीक है, अगर यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं बनाया रहता तो फिर यहाँ पे कैपिटल लिखते। तो क्या लिखेंगे, देखो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो शैलेश, देखो शैलेश को इतना मिल रहा है, थोड़ा नीचे लिखो क्या, फिर दूसरा कौन है, शशांक, शशांक को इतना मिल रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो दोनों का लॉस है इसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो डेबिट में कि क्रेडिट में, ये क्रेडिट में दिख रहा है ना आपको, तो अभी डेबिट में लेकर के आने का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है, लॉस है, तो ब्रैकेट में आप लिख करके बता सकते हो कि ये लॉस है। तो शैलेश को कितना लॉस हुआ, 3,840 रुपए का, और शशांक को कितने का हुआ, तो 2,560। समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है, 3,840। ठीक, इतना काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो टोटल करना है दोनों का। चलिए फिर करते हैं, देखते हैं क्रेडिट बैलेंस आता है या फिर डेबिट बैलेंस आता है। वैसे क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस आपको पता है ना। देखो क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट साइड ज़्यादा, और डेबिट बैलेंस मतलब क्या, डेबिट साइड ज़्यादा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2,000 है, इधर 2,560, कौन सा वाला साइड ज़्यादा होगा, ये वाला। तो इसको हम लोग दोनों साइड में लिख देते हैं 2,560। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट कितना आएगा, 2,560 में से 2,000 को माइनस करो, अभी आपको पता लग जाएगा कितना आएगा, 560। तो किधर हम लिखेंगे, कहाँ पे कम पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है ना, तो 560 हम लोग इधर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो अभी यहाँ पे जो कुछ भी अमाउंट आएगा, जो कुछ भी बैलेंस आएगा, उसे हम लोग किधर लेकर के जाने वाले हैं, कैपिटल अकाउंट में लेकर के जाने वाले। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए ना। उसके बाद अभी इसका टोटल करते हैं, कौन सा वाला साइड ज़्यादा होगा, तो ये वाला ज़्यादा होगा। चलो 0 0 6 3 2 5, 5,600 दोनों साइड में लिख देते हैं। अब 5,600 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलो माइनस करके देखते हैं। 5,600 माइनस 3,840,
तो देखो कितना आया 1760। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1760, ठीक है। और इधर क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में बात आ रही है आपको, क्योंकि इधर कम पड़ रहा था ना, जिधर कम पड़ता है उधर ये अमाउंट लिखने का। ओके, क्लियर है आपको, ये बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो अमाउंट आया है ना, इसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो देखो जो डेबिट में है, जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेबिट में किसका वाला है, तो शैलेश का है, तो इसे हम लोग क्रेडिट में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो किसका है, शैलेश का। कितना, 1760, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1760, यानी 1760। इधर कर देना डैश। ठीक है, और ये जो अमाउंट पहले क्रेडिट में था उसको डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है ना आपको, अरे इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। देखो डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखो, क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखो, वेरी सिंपल। देखो जैसे ये क्रेडिट में था, डेबिट में लिखा, और ये वाला अमाउंट डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखा, फिर ये क्रेडिट में है तो उसको डेबिट में लिखा, बस। यहाँ पे क्या होता है ना, क्रॉस होता है, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे आप समझा करो। तो देखो यहाँ पे शशांक का है ना कितना, 560, तो ये लीजिए हमने यहाँ पे 560 लिख दिया। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 6000, तो दोनों साइड में 6000 आ जाएगा, इधर भी 6 और फिर इधर भी 6। अब 6000 में से इसको लेस करो, माइनस करो, कितना आएगा, तो 6000 में से 560 को माइनस किया तो 5440, यहाँ पे लिख देते हैं 5440। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल करते हैं, तो कितना आएगा, 10,000 प्लस 1760, 11,760। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको कुछ माइनस तो करना नहीं है, तो यही वाला अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कितना, 11,760। ठीक है, और अभी ये जो अमाउंट है ना, इसे हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं, बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। यस, वेरी गुड। चलिए फिर लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अभी फर्म को कितना पैसा देना है, शैलेश को तो इतना, और शशांक को कितना देना है, तो इतना। ठीक है, तो अभी ये दोनों को हम लोग इधर लिखेंगे। देखो ये डेबिट में है तो अभी क्रेडिट में जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय शैलेश कैपिटल अकाउंट। कितना है, 11,760, और फिर शशांक का भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय शशांक कैपिटल अकाउंट। तो शशांक का कितना है, 5440। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको टैली कर दो, आपका काम ख़त्म। अगर दोनों साइड इक्वल आया तब तो समझ लो एकदम मस्त, और अगर नहीं आया तो फिर चेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, वैसे तो आना चाहिए, हमने कुछ गड़बड़ थोड़े ना की है। चलिए इधर क्या आ जाएगा, 36,000, ये तो साफ साफ दिख रहा है। अब उधर का टोटल करके देखते हैं, 17,400 प्लस 1,400, 11,760, 5440, 36,000। सही आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो टैली हो गया, और हमको यही तो करना था, है ना। तो यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, है ना। खुश हो जाइए, हमने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है ना। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, इजी था ना। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं या फिर डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे हम रुकते हैं। और सुनो, अगर आपको पीडीएफ फाइल इसकी चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं आपको जो भी सॉल्यूशंस करवा रही हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए,
और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं। गुड बाय एवरीवन।